किया है। इस बाली टोला की जमीन पर आज जश्न गौसे वरा का प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन ए मुसलमानों इलाके से बहुत कम ही लोग आए होंगे जो आज उलमा की गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे होंगे। मगर दावे के साथ कहता हूं, अगर इसी बाली टोला के मुसलमानों ने इसी मिंबर को हटाकर, इसी ए मुसलमानों इसी स्टेज को हटाकर, उलमा को ना भुलाकर किसी डांसर, किसी आवारा लड़की के नाच और गाने का प्रोग्राम रखा होता, तो ए मुसलमानों जहां से लेकर वहां तक मुसलमानों का मजमा दिखता हुआ नजर आता। मज़ाब इस्लाम के मानने वालों ने अपने वकार की धज्जियां इसी तरीके से उड़ाई है, अपनी इज्जतों का जनाजा इसी तरीके से निकाला है। आज जब भारत की जमीन पर हमें निशाना बनाया जाता है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू किया जाता है, कभी मॉब लिंचिंग में हमें मार दिया जाता है, कभी ए मुसलमानों हमारे वकार को मजरू किया जाता है, तो भारत का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आज भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें क्यों मारा जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं निसार अहमद निज़ामी, हमें मुस्लिम होने की बुनियाद पर मारा जा रहा है, दाढ़ी रखने की बुनियाद पर मारा जा रहा है, टोपी पहनने की बुनियाद पर मारा जा रहा है। मगर मैं इस बाली टोला की जमीन से पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, भारत के मुसलमानों, अगर आज तुम सताए जा रहे हो, अगर तुम मारे जा रहे हो, तो टोपी की बुनियाद पर नहीं, दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं, मुस्लिम होने की बुनियाद पर नहीं, अगर तुम मारे जा रहे हो तो अपने गंदे आवाज की बुनियाद पर मारे जा रहे हो। जिस दिन तुम पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई है ना। हाँ भैया, अब नारा नहीं लगेगा है जी, नहीं लगेगा। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो। आज हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है, अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। मुसलमानों यहाँ पर तो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हो ना, मगर कभी ए मुसलमानों सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के मुसलमानों की जिंदगी को भी उठा लो। हकीकत में छोटे छोटे मासूम बच्चों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बमबारी में मार दिया जा रहा है, मुसलमानों नौजवानों को मारा जा रहा है, हमारी घर की बहन बेटियों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम मुसलमान भारत की जमीन पर रहकर कर रहे हैं कि अल्लाह तो हमें दीन के बजाय 4 वक्त का खाना दे रहा है। मुसलमानों, तुम भारत की जमीन पर, बंगाल की जमीन पर रहकर तुम एक दिन में 3 वक्त के बजाय 4 वक्त खाना अपने आप में खाने पर आमादा हो। कभी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भी नजर डाल दो कि हफ्ता बीत जा रहा है, ठीक तरीके से पानी भी उन्हें मयसर नहीं हो रहा है। हकीकत में मुसलमानों गंदे पानी पी पी कर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। फिर भी ए मुसलमानों, हमारी तरह से वो बुज़दिल नहीं है, हमारी तरह से अपनी मस्जिदों को वीरान नहीं कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर देखा कि 3 बच्चों को जब एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ लाया गया ना, हमारे यहाँ किसी बच्चे पर कोई जुल्म हो जाए तो लोग अल्लाह और रसूल को भी ताना देने पर आमादा हो जाते हैं, अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां करने पर आमादा हो जाते हैं। मगर फिलिस्तीन के उन मर्द मुजाहिद को देखो मुसलमानों, फिलिस्तीन के उन बच्चों की जिंदगी को देखो कि जब उन बच्चों को एम्बुलेंस से उतारा गया कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, तो वो बच्चे हॉस्पिटल के बजाय पहले अपने सर को रब की बारगाह में झुकाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ए मुसलमानों, ये फिलिस्तीन के बच्चों ने हमारी कौम के लोगों को पैगाम दिया कि मुसलमान, तुम पर कितना भी जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाए, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करे, इसलिए कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है रब्बे कायनात उसी मुसलमान पर रहमतों की बरसात